नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। पहला खबर हम लोग जानेंगे, पप्पू यादव पर और कसा गया शिकंजा। 32 साल पुराने किडनैपिंग व हत्या के मामले में गिरफ्तार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दूसरा खबर हम लोग जानेंगे, रोहतास में हादसों का मंगलवार 4 की गई जान। बेटी के तिलक समारोह में बाइक से जा रहे थे चारों, हाईवे पर पिकअप ने मारी टक्कर, पिता पुत्र समेत 4 की मौत। जी आप सही सुन रहे हैं। ऐसे ही चलिए जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें विस्तार। पप्पू यादव पर और कसा शिकंजा। 32 साल पुराने किडनैपिंग व हत्या के मामले में गिरफ्तार। जी आप सही सुन रहे हैं। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पप्पू यादव को 32 साल पुराने किडनैपिंग और हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मधेपुर में दर्ज मामले में गिरफ्तारी की गई है। इसके लिए वहां से टीम पहुंची थी। इससे पहले मंगलवार की सुबह पीएमसीएच के कोविड वार्ड में जाने के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। पटना में मंदिरी स्थित आवास से पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन पर बगैर अनुमति घूमने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि मधेपुर में 1989 में हुए अपहरण के एक मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। मधेपुर पुलिस एक डीएसपी ने नेतृत्व में पटना पहुंची। इधर पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही मंदिरी से लेकर गांधी मैदान थाने में समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। पप्पू को छोड़ने की मांग को लेकर उनके समर्थक थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। देर शाम तक मधेपुरा पुलिस गांधी मैदान थाने की कागजी कार्रवाई करने में जुटी रही। दूसरी खबर निकल के आ रही है, रोहतास में हादसों का मंगलवार 4 की गई जान। जी आप सही सुन रहे हैं। बेटी के तिलक समारोह में बाइक से जा रहे थे चारों, हाईवे पर पिकअप ने मारी टक्कर, पिता पुत्र समेत 4 की मौत। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। रोहतास में मंगलवार को सड़क हादसे में पिता पुत्र समेत 4 की मौत हो गई। चारों एक ही बाइक से भोजपुर में ख्याली चौधरी के टोला स्थित अपने घर से कदवा गांव के तिलक समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान सासाराम आरा हाईवे पर संजौली थाना क्षेत्र स्थित सिगड़ी गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन टक्कर ने मार दी। हादसा इतना भीषण था कि चारों की मौत मौके पर ही हो गई। भागलपुर से एक बहुत ही बड़ा खबर निकल के आ रहा है, बुजुर्ग की कोरोना से मौत, 22 घंटे तक फंसा रहा अंतिम संस्कार। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इलाज में लापरवाही बरतने का विरोध करने पर पोतों को अस्पताल ने भेजवाया जेल। 3 बेटों की पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन भागलपुर में एक 72 वर्षीय वृद्ध की लाश 22 घंटे से अंतिम संस्कार के इंतजार में है। ये है बंका जिले के अमरपुर प्रखंड की बालिकता गांव निवासी 72 वर्षीय शशिधर कापड़ी, जिनकी मौत कोरोना से हो गई। विडंबना देखिए कि 22 घंटे से इनकी लाश अंतिम संस्कार की घाट जोह रही है। वृद्ध की 3 पुत्रों की मौत पहले ही कोरोना से हो चुकी है। फिर 72 वर्षीय शशिधर कापड़ी भी कोरोना से संक्रमित हो गए। इलाज के लिए इन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज में लापरवाही होते देख आक्रोशित 2 पोतों अक्षय और छोटू ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने बराड़ी थाने को बुलाकर दोनों को गिरफ्तार करवा दिया। फिलहाल मृतकों के दोनों पोते जेल में हैं। घर में बची है मृतक की पत्नी और एक पतोहू। अब सवाल यह खड़ा होता है कि मुखाग्नि कौन देगा। नाबालिग से 2 दिनों तक हैवानियत, यूपी से भटक कर अररिया पहुंची थी 16 साल की लड़की। युवक ने घर छोड़ने का झांसा देकर किया रेप। जी हां, आप सही सुने। उत्तर प्रदेश से भटक कर अररिया पहुंची एक 16 साल की लड़की के साथ हैवानियत हुई है। यह हैवान की गंदी नज़र उस पर पड़ी और उसने अनजान घर में बंद कर नाबालिग के साथ 2 दिनों तक रेप किया। युवती के हो हंगामा करने पर जब आसपास के लोगों को जानकारी हुई तो उसे घर से मुक्त कराकर बाल कन्या समिति के हवाले कर दिया। बाल कन्या समिति में जब पीड़िता ने आप बीती सुनाई तो सब सन्न रह गए। बाल कन्या समिति के अध्यक्ष ने लड़की से उसकी आप बीती जानकारी महिला थाना अररिया में दुष्कर्मी संतोष कुमार पांडे नामक युवक के विरुद्ध केस दर्ज कराई। महिला थाना द्वारा लड़की की मेडिकल करवाया गया। उसके बाद बाल कल्याण समिति ने लड़की को किशनगंज स्टे होम में भर्ती कराया।
मुंगेर से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। शादी के कुछ घंटे बाद ही दुल्हन की मौत डोली की जगह उठी, अर्थी दुल्हे ने दी मुंह खागनी। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार के मुंगेर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। जिले के तारापुर प्रखंड के अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब दुल्हन बनी निशा की अचानक तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। कुछ घंटे पहले ही उसकी मांग भरने वाले पति ने अर्थी को कंधा दिया और गंगा घाट लाया, मुखाग्नि दी। अफजल नगर पंचायत की खुदिया गांव में रंजन यादव उर्फ रंजय की बेटी निशा कुमारी की शादी 8 मई को थी। हवेली खड़गपुर प्रखंड के महकोला गांव से सुरेश यादव के पुत्र रवीश की बारात तय समय पर पहुंची। देर रात सिंदूर दान के बाद ही दुल्हन निशा की तबीयत बिगड़ गई। दुल्हन की तबीयत बिगड़ते ही शादी की खुशी में खलल पड़ गया। दुल्हन को परिजन ताजपुर अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। दुल्हन को इलाज के लिए भागलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज शुरू होने के 5-6 घंटे बाद ही दुल्हन ने दम तोड़ दिया। आरा से एक बहुत ही बड़ा खबर निकल के आ रहा है। लड़की ने मंचलों को चप्पल से पीटा। आरा में दुकान जा रही नाबालिग के साथ गांव के 4 युवकों ने की छेड़छाड़, थाने में दी गई सजा का वीडियो वायरल। जी आप सही सुन रहे हैं। अभी तक थाने में कानून के माध्यम से आरोपियों की सजा देने की बात आपने सुनी होगी, लेकिन थाना परिसर में पंचायती का आरोपितों की चप्पल से पिटाई का अनोखा मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पंचायत के कहने पर एक नाबालिग लड़की मंचलों को बारी बारी से चप्पल से पीट रही है। गंगा में लाशों का सैलाब। बक्सर और गाजीपुर में डीएम ने 100 को एक दूसरे के इलाके का बताया। बिहार ने यूपी बॉर्डर पर नदी में लगाया जाल। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बक्सर के चौसा शमशान घाट की तस्वीर 24 घंटे में ही बदल गई। देश भर में यहां की तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन ने रात भर मेहनत की। घाट पर पड़े रहे 100 को जेसीबी की सहायता से जमीन में दफन कर दिया गया। चौसा और आसपास के घाटों से कुल 71 100 के डीएनए व कोविड टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस मामले में अब अधिकारियों के बीच तेरा मेरा वाली बयानबाजी चल रही है। बक्सर और पड़ोसी यूपी के गाजीपुर जिले के डीएम ने अपने यहाँ के 100 होने से साफ इंकार कर दिया। बक्सर जिला प्रशासन ने अब ड्रोन कैमरे की मदद से घाटों की निगरानी करने की तैयारी की है। इससे यह बात साफ हो जाएगी कि 100 कहां से बहाए जा रहे हैं। पप्पू यादव का कहना हुआ सच, प्राइवेट अस्पतालों से बचाया जाए जनता को। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 50,000 लेकर दिया गया बेड। एक अस्पताल पर मुकदमा, 4 हॉस्पिटलों को नोटिस। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ऐसे कई केसेस जो सामने नहीं आते हैं। ये एक केस नया निकल के आ रहा है। पटना में मरीजों से प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मनमाना पैसा लेने की सिलसिला थम नहीं रहा है। जिला प्रशासन ने ऐसे ही एक मामले में मंगलवार को बाईपास स्थित सारांश हॉस्पिटल पर मुकदमा दर्ज किया। एक मरीज ने शिकायत की थी कि उसे एक बेड के लिए 50,000 देना पड़ा। ऐसे ही मामले में प्रशासन ने 4 और प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया। अगर आप भी कोरोना लॉकडाउन का प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं तो लॉकडाउन के उल्लंघन में 13 गिरफ्तार हुए हैं। आप भी संभल जाइए। 1106 गाड़ियां जब्त भी हुई हैं। संभल जाइए, नहीं तो आपको भी भारी पड़ सकता है। लॉकडाउन के नियमों को नहीं मानने वाले के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। बीते 24 घंटे में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से जुड़े 13 मामले दर्ज किए गए, जबकि इतने ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी संख्या में गाड़ियां भी दी गई और नियमों की अनदेखी करने वालों से जुर्माना वसूला गया। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक राज्य भर में 1106 गाड़ियां जब्त की गई। नियमों को नहीं मानने वाले वाहन चालकों से 23,83,500 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। 1 मई से अब तक लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने से जुड़े 121 मामले दर्ज किए गए हैं और 192 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं 8217 वाहन जब्त किए गए हैं। छपरा से बहुत ही बड़ा खबर निकल के आ रहा है। सरयू नदी के किनारे मिली लवारिस लाश, रेत पर पीपीई किट में पैक 100 को देख लोगों में संक्रमण का खौफ। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बीच दिलों का रिश्ता जोड़ने वाला जयप्रभा सेतु कोरोना महामारी के इस दौरान में लवारिस 100 को ठिकाने लगाने का सुरक्षित स्थान बन चुका है। सोमवार की रात 200 को फेंक कर एम्बुलेंस चालक भाग खड़े हुए, जबकि उनके आसपास पहले से फेंके गए 2 सरे गले 100 को कुत्ते व कौवे नोच रहे थे। बता दें कि सोमवार की सुबह यूपी के गाजीपुर जिले में
जिले के बड़ा गांव से लेकर बक्सर जिले के चौसा शमशान घाट से गंगा के उत्तरायणी होने के बाद लगभग 40 लाशें बहती देखी गई थी। ग्रामीण का कहना था कि संक्रमितों के मर जाने के बाद बहुत लोग लाशों को गंगा व कर्मनाशा में जल प्रवाह कर चले जा रहे हैं, जो बाद में किनारे पर लग जा रहे। नमस्कार, क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हर रोज लाता है आपके ज़िले का खबर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि आपके ज़िले का 10 ब्रेकिंग न्यूज़ हर सुबह हमें लेकर आता है। अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं कोई खबर ऐसा हो जो आपको जानना जरूरी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने आज का न्यूज़ नहीं देखा है तो यहाँ पे एक वीडियो चल रहा है, इसको क्लिक करके आज का न्यूज़ ज़रूर देखिए।